हम अन्य मान्य सदस्यों के समय को जाया न करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। महोदय, मैं नेता सदन के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, नंबर ऑफ बेड मरीज को कितने होने 1 लाख में कहाँ खड़ा है उत्तर प्रदेश, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए सदन से हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं। नियम 56 है अध्यक्ष जी। अब नियम 56 लाइन पे है। ये तो मैंने बोला था कि सुन लेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, अब ये तो नहीं, मैं अभी नियम 56 जब क्रम से आएगा तो उसको लेंगे। जब नियम 56 का क्रम आएगा तो उसको लेंगे। ये तो मैंने नेता प्रतिपक्ष के निवेदन के ऊपर उसको कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन लेंगे। 311 को मैंने सदन में बोल रहे थे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चूंकि विपक्ष मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं है, इसीलिए वो सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। नेता विपक्ष की बातों से कुछ भी साफ नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। जनपदों के हालात और बुरे थे जब सपा की सरकार थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात जैसे ही सदन के अंदर पूरी की, सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया और अखिलेश यादव ने कहा कि चूंकि जो प्रश्न और जो मुद्दे सपा की तरफ से उठाए गए थे उसका जवाब जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम उनकी बात से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा हम सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सदन से वॉकआउट करने का ऐलान किया और उनके साथ समाजवादी पार्टी के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। तो मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश का और समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और ये कहते हुए कि मैं मुख्यमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। तो विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कुछ प्रश्न विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे, उसके बदले में आंकड़े पेश किए। और पूर्व में जब समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उससे और मौजूदा सरकार दोनों का एक तुलनात्मक तथ्य उन्होंने सामने रखा, जिस पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव ने तमाम विधायकों समेत सदन से वॉकआउट कर दिया। श्री बेदी, श्री मनीष कुमार उर्फ मंटू, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री देवेंद्र निम। तो यूपी की सेहत पर सदन में किस तरह संग्राम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त सदन में बोल रहे थे, उस वक्त बीच में उठ करके नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो उस पर यह कहा गया कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो सबने सहयोग किया, सत्ता पक्ष का कोई विधायक बीच में नहीं बोला, शांतिपूर्ण तरीके से उनको अपनी बात रखने दी गई, लिहाजा मुख्यमंत्री को अपनी बात पूरी तरह से रखने दिया जाए। और जैसे ही मुख्यमंत्री की बात खत्म हुई, अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया और कहा कि हम सदन से वॉकआउट कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए किसी जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। और ये कहकर उन्होंने तमाम विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। तो समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जो सदन में मुख्य बातें रखी वो भी हम एक एक करके आपको बता देते हैं। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना काल में जो काम हुआ उसका जिक्र किया और आरोप लगाया कि उस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आए। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोरोना काल में किसी की मदद के लिए आगे नहीं आया, उल्टा लोगों को वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाकर उनकी जान से खिलवाड़ करने जैसा कार्य किया गया। साथ ही उन्होंने इंसेफ्लाइटिस को लेकर रखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर पहले इंसेफ्लाइटिस से मौतों की खबरें आती थी, लेकिन मौजूदा सरकार के प्रयासों और उसके कामकाज के बाद अब इंसेफ्लाइटिस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। मैं एक बार फिर अवसर दे रहा हूं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है उसका भी डेटा मुख्यमंत्री ने सदन में रखा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन के बयानों से वो संतुष्ट नहीं है और ये कहते हुए उन्होंने वॉकआउट कर दिया। नहीं, श्रीमती सैयदा खातून नहीं। और इस वक्त सदन में चर्चा चल रही है। से ले लेता हूं, जो 4 लोग उपस्थित नहीं है, 1 2 एक एक करके सभी को अपनी बात रखने के लिए
उनके नामों से पुकारा जा रहा है, तो जो विधायक सदन में मौजूद नहीं है उसके बाद सबको एक एक करके अपनी बात रखने का अवसर दे रहे हैं इस वक्त जो लोग नहीं है विधानसभा अध्यक्ष। नहीं, डॉक्टर किस समय आएंगे ये भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डॉक्टर मिल गए, पर्चा बन गया, देख लिया डॉक्टर ने, तो जांच के लिए कहां जाए और बिना जांच के क्या इलाज होगा? अगर उसकी जांच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा? एक्सरे के लिए, जांचों के लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के पास। और फिर दवाई का जहां संकट है, बड़े पैमाने पर संकट है, और इधर जो खबरें आई हैं अखबारों की, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे हैं। अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचना है जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए हैं। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए? डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पे था, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी। इंसेफ्लाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष वहां पर अब तक आए हैं। 40 में से 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के और 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के। मौत 0 है। ये गोरखपुर जनपद की बात कर रहा हूं मैं। गोरखपुर, ऐसे ही कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, हमारे माता प्रसाद पांडे जी पूर्व अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर, या संत कबीर नगर, बस्ती, इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद, इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। क्योंकि जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। मरे उन बच्चों का अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की। ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में 4 बार थी और चारों बार कभी भी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की सरकार जहां इलाज हो रहा है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं